सितंबर भी खत्म हो गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये मैं तुम्हें जेन्युइनली इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि बेटा याद दिलाऊंगी तो कम से कम तुम डर से ही पढ़ोगे कि इस साल के सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं और बेटा बस शुरू हुआ था अभी अभी, है ना। नीट की तैयारी तुमने अभी अभी शुरू करना स्टार्ट किया था, वापस से डिसाइड किया था, याद है ना। तो 3 ऑलमोस्ट ये इस महीने में बेटा 13-14 दिन बचे हैं और आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। प्लीज अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। क्लासेस में तो बेटा टीचर्स आपका सिलेबस कराते जा रहे हैं, आपको क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, सारी चीजें आपको करा रहे हैं, बट यू हैव टू बेटा डू द रिवीजन। और आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें पढ़नी है क्योंकि आप ही की पढ़ाई, आप ही की रिवीजन आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इट्स जो प्रेपरेशन वाला टाइम पीरियड होता है ना बेटा, जब सब कुछ बहुत, मैं समझती हूँ इस चीज को इसलिए तुम्हें मैं बोल रही हूँ, तो मुझे पता है ये जो प्रेपरेशन वाला फेज है ना बेटा, किसी भी तैयारी का, नीट की तैयारी करो तुम, जेई की तैयारी करो तुम, यूपीएससी की तैयारी करो, जिस भी कभी जो स्टूडेंट की वो प्रेपरेशन वाला फेज होता है ना बेटा, इट्स एक्चुअली टफ एंड स्पेशली इट इज टफ व्हेन यू आर एक्चुअली गिविंग इट मल्टीपल टाइम्स। बहुत टफ होता है यार, कई बार ऐसा लगता है यार मेरी जिंदगी ऐसे क्यों है, मैं कुछ एंजॉय क्यों नहीं कर पा रही, होता है ऐसा, डिमोटिवेटेड फील होता है, लग रहा है वही चीजों को पढ़े जा रहे हैं, वही चीजों को करे जा रहे हैं, सबकी जिंदगी इतनी मस्त है यार, ना कहीं घूमने जा पा रहे हैं, ना मतलब टाइम वेस्ट करो, जरा सा भी टाइम वेस्ट कर दिया तो गिल्ट फील होने लगता है कि यार मैंने तो ये कर लिया, गिल्ट होने लगता है अंदर से। मैं कंप्लीटली इस चीज को समझ सकती हूँ। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि सच में जब मेरा भी टाइम था ना बेटा वैसा, तो मुझे भी ये चीजें फील होती थी, मुझे लगता था कि यार मेरे को पढ़ते ही रहना पड़ेगा क्या, इतना मैं तो कुछ और चीज बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, है ना। बट यार देखो, लाइफ में ना अलग अलग आपकी जो उम्र है, अलग अलग जो ईयर्स हैं आपके, मेरी अंग्रेजी ग्रामेटिकली थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी गाइस, बट इमोशंस को समझना, आपके जीवन के जो अलग अलग पड़ाव हैं, जीवन के जो अलग अलग पड़ाव है उनकी डिमांड अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो जो अभी आपकी डिमांड है ना लाइफ की, वो एकेडमिक्स वाइज आपको अच्छा करना है, यही आपके लाइफ की डिमांड है, समझ रहे हो। और बेटा समझना इस चीज को मेरे, ऐसा नहीं है कि आगे जब आपकी लाइफ इस पड़ाव को आप क्रॉस कर लोगे, या मैं जिस पड़ाव में अभी हूं उसमें स्ट्रगल्स नहीं है बेटा, इनके अपने स्ट्रगल्स होते हैं, ठीक है ना। सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन यस, जिस टाइम पीरियड में जिस चीज की डिमांड होती है, अगर आप उस चीज को अच्छे से फुलफिल नहीं करते हैं ना बेटा, तो आपकी आने वाली जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं बेटा, और जिंदगी में मुश्किलें ही हैं। आप अगर बेटा, मैं बार बार एक ही बात पे आपको फोकस करने के लिए कहती हूं, अगर आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, अगर आप सक्सेसफुल का मतलब बेटा सबसे पहले है एक अच्छा करियर होना, एक अच्छे कॉलेज में जाके अच्छी डिग्री लेके, या इवेंचुअली अच्छी एक नौकरी करना। पैसे नहीं कमाओगे तो कोई नहीं पूछेगा ना बेटा, कोई नहीं पूछेगा। भूल जाओ यहाँ तो तुम जो बोल रहे हो ना, जन्मों जन्मों का साथ बना रहे हो यहाँ चैट बॉक्स में, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है या जीवन संगनी भी, और कुछ भी बना रहे होते हैं यहाँ पे, भूल जाओ बेटा, कोई नहीं पूछने वाला। जेब में पैसे नहीं होंगे, nobody is going to even talk to you, समझ रहे हो। और उसके लिए बेहद जरूरी है, होता है कई बार डाउन फील होता है, बट आपको अपने आप को समझाना है कि ये जो मेरा करियर है ना, इस टाइम पे मेरी हार्डवर्क को और मेरे डिसिप्लिन को, मेरे डेडिकेशन का डिमांड है मेरे करियर में, और इस वक्त मुझे ऐसा करना पड़ेगा। एक बार मैं एटलीस्ट ये वाला फेज ना, प्रिपरेशन वाला फेज में एक बार क्रॉस कर लेता हूं, फिर आगे जो स्ट्रगल्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि बस स्मूथ हो जाएगा ना, मैंने बोला ना हर वक्त स्ट्रगल्स आएंगे कुछ ना कुछ, बट ये प्रिपरेशन वाले लूप से और इस प्रिपरेशन वाले स्ट्रगल से आपको निकलना है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। पढ़ाई कीजिए बेटा, क्योंकि इस वक्त की डिमांड यही है, लगे रहिए बेटा, आई एम विद यू, है ना। चाहे कितनी भी स्पैमिंग हो, चाहे कोई भी मुझे भी कितना भी बेटा डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, पर मेरे अंदर कूच कूच के मोटिवेशन भरी है, और मैं उन सारे बच्चों के लिए बेटा यहाँ पे उतनी मेहनत, उतनी डेडिकेशन, उतनी ही शिद्दत से पढ़ाऊंगी जितना मेरे अंदर है, इनफैक्ट उससे ज्यादा। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, जो मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, कल एम्स में जो बच्चा है वो मुझे फोन कर रहा है, ये मेरे लिए मोटिवेशन है भाई, कि हमारे से पढ़े हुए बच्चे बेटा आज मेडिकल कॉलेज में, मैं उसके लिए बेटा and any medical college I'm saying, and anywhere that you do anything nice, I am here for all those kids। तो मेरे पैर यहाँ बेटा टिके रहेंगे और आप बेटा पढ़ाई करते रहिए, दैट्स इट। हम मिलेंगे